नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सबसे हेल्दी बाइकर मौजूद हैं। इनका नाम अदनान है और ये इस बाइक पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर चुके हैं। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो इनका जो वज़न है वो तकरीबन 200 kg है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोटापा आप ये कह सकते हैं कि मुझे तो फील नहीं होता कि मैं मोटा हूँ। मेरे ख्याल में आप तो उनका सारा खाना भी खा जाते होंगे। ये बताइएगा, वेट वाइज आपने अपनी बाइक को स्पेशली मॉडिफाई कराया हुआ है या जो बाइक थी आप उसी पे ट्रैवल करते हैं? सर्दी हो या गर्मी हो, हम ये जैकेट को नहीं छोड़ते कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और खाना काबा की ज़ियारत। मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे ये मौका दे, मैं बाइक पे वो ट्रैवल कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सबसे हेल्दी बाइकर मौजूद हैं। इनका नाम अदनान है और ये इस बाइक पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर चुके हैं। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो इनका जो वज़न है वो तकरीबन 200 kg है। इसके बावजूद इन्होंने अपने मोटापे को मजबूरी नहीं बनाया। इनको सफ़र करने का शौक़ था, ट्रैवल करने का शौक़ था। इन्होंने अपने मोटापे के बावजूद पूरे पाकिस्तान का इस बाइक पर सफ़र किया है। कैसे शौक चढ़ा, इनकी जर्नी के बारे में इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अदनान साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अदनान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, आपका मुनफरिद शौक है, 200 kg आपका वजन है और आप जो है इतने मोटे होने के बावजूद आप बाइक पे पूरे पाकिस्तान का सफर किया हुआ है, तो क्यों इतना एडवेंचर का शौक था आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोटापा आप ये कह सकते हैं कि मुझे तो फील नहीं होता कि मैं मोटा हूँ। या आप बिलीव करें, जब ट्रैवल किया, मुख्तलिफ लोगों से मिला, उनके रिव्यू देखे, तो देन मुझे पता चला कि मैं कुछ उनसे मुख्तलिफ हूँ। मैंने सफ़र किया, पहले भी शौक था, जवानी में भी किए। फिर डॉक्टर मुजम्मल साहब मुल्तान CRC और वसीब के राब्ता हुआ, उनके क्लब की वसातत से ट्रैवलिंग की। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये बताइएगा, मुश्किल नहीं होती जब आपके साथ दूसरे लोग होते हैं, वो कॉमन होते हैं, उनकी फिजिक जो है वो नॉर्मल होती है और आप थोड़े हेल्दी हैं, तो उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा मुश्किल नहीं होता? मेरे ख्याल में आप तो उनका सारा खाना भी खा जाते होंगे। नहीं, मेरी डाइट ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे उन लोगों की है, मगर मैं आप कहें कि बाय बर्थ कुछ ऐसा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती, ना जागने में, सोने में, खाने में और उनके साथ ट्रैवल में। मैं ऐसे ही फील करता हूँ जैसे वो हैं, मगर जो देखने वाले लोग हैं वो शायद कुछ फील करते हों कि मुझे शायद कुछ प्रॉब्लम्स हों, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मुझे कभी भी कोई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये बताइएगा, अक्सर इतने ज़्यादा वजन को संभालना मुश्किल हो जाता है और बाइक पे जब आप लंबे रूट पे ट्रैवल करते हो और आपने तो पूरे पाकिस्तान का सफ़र किया हुआ है, कई हज़ार किलोमीटर जो है एक साथ सफ़र किया हुआ है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता होगा? हाँ, थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि वेट वाइज आम एक नॉर्मल पर्सन है वो 80 या 85 kg है और मेरा तकरीबन 190 kg है, 100 kg प्लस है। इससे होना तो चाहिए, मगर ये मैं कहता हूँ कि आपको अपना ज़हन थोड़ा सा फ्रेश रखना चाहिए। कोई भी कहीं पे भी कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं बनता। दूसरा आपकी है विल पावर और अल्लाह का करम। अल्लाह का बहुत करम है, कभी भी मुझे कहीं पे भी कोई मसला नहीं हुआ। फर्दर अगर कभी हो भी जाए या कहीं पे कोई चांस भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा क्लब है वसीब एक्सप्लोरर, उनके जो साथी हैं वो इतने सपोर्टिंग हैं और इतना वो साथ देते हैं कि कभी भी ट्रैवल के दौरान कोई मसला मसाइल नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, ये बताइएगा, कौन कौन से इलाकों का आप सफ़र कर चुके हैं अपनी बाइक पर? पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके जो हैं वो आपने एक्सप्लोर किए हैं? देखें, मैं सबसे ज़्यादा तो एक आम जो लोग कहते हैं जी कि चाइना बॉर्डर, ठीक है, मैंने गिलगित, हुंजा और फिर पंजाब तक ये सफ़र किया। ये तो उर्फ़ आम एक आम ट्रैवल है कि कुराक्रम पे एक ट्रैवल करना। मगर जो मुझे सबसे अच्छा ट्रैवल लगा वो है वादी शमशाल। वादी शमशाल टोटल ऑफ रोड है। मैंने बहुत इंजॉय किया उस ट्रैवल को, बहुत मज़ा आया। वादी शमशाल मेरे ख्याल में हर बाइकर को जो थोड़ा बहुत ऑफ रोड करना चाहता है वो वादी शमशाल ज़रूर करे। उसके साथ साथ मैं चैपुरसन गया हूँ। मैंने इसके अलावा वज़ीरिस्तान किया हुआ है और एजेंसी गया हुआ हूँ, वादी तीरा किया हुआ है, कश्मीर गया हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो आमतौर पे कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान,
बहुत मुश्किल है। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ पाकिस्तान देखना एक नामुमकिन सी बात है कि अगर आप काम भी करें और ट्रैवलिंग भी करें तो हमारे पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत दरिया, सहरा, पहाड़, मैदान, बहुत कुछ है देखने के लिए। अच्छा ये बताइएगा, वेट वाइज आपने अपनी बाइक को स्पेशली मॉडिफाई कराया हुआ है या जो बाइक थी आप उसी पे ट्रैवल करते हैं? नहीं, ये हमारे क्लब की एज ए ट्रैवलर मायानाज बाइक है, सुजुकी GS 150। ये सबसे फेवरेट बाइक काउंट होती है। ये रेगुलर बाइक है और मैंने इसमें मॉडिफिकेशन तो कोई भी नहीं करवाई हुई। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक आ जाता है इसके सीट का, ये एक टेक्निकली एक है, तो सीट को थोड़ा सा सॉफ्ट किया हुआ है। अदरवाइज ये ओरिजिनल बाइक है। हाँ, कुछ हमें ट्रैवल के दौरान कुछ गैजेट्स की जरूरत होती है, वो हमने इस पर थोड़े से एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स हैं, कुछ सेफ्टी के लिए हैंडल बार्स हैं, कुछ सेफ्टी के लिए हमारा नीचे सेफ गार्ड है। सेफ्टी फर्स्ट है, ये हमें कहीं पे भी जाना चाहिए, कहीं पे कोई भी सफर करना चाहिए तो अपनी और दूसरों की हिफाजत सबसे पहले है। सर मेरे कैमरामैन का एक सवाल था कि जब आप खड़े होते हैं आपको अपने पाँव नजर आ जाते हैं? हाँ, मुझे पाँव अपने नजर आते हैं। एक्चुअल ऐसा है कि कुछ लोग, अगर आप वेट को आप डिवाइड करते हैं तो मेरे मोटापे पे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं मोटा हूँ लोगों के बकौल, मगर मैं अपने आप को सेम उन जैसा ही फील करता हूँ। मेरा वेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, आम लोगों की नजर में तकरीबन 200 kg, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मसला नहीं और मुझे चलने में, बाइकिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, मॉडिफिकेशन के हवाले से बताइएगा आपने कौन कौन सी जो है मॉडिफिकेशन कराई हुई हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा आपने कौन कौन से गैजेट्स जो हैं, जब आप लंबे रूट पे जाते हैं तो कौन कौन से गैजेट्स आप अपने साथ रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो है सफर की दवा और सदका करके घर से निकलें, अल्लाह से तवक्कल करें, अल्लाह सबसे बड़ा मददगार है। फिर आ जाता है दुनिया के नुक्ता नज़र से। दुनिया के नुक्ता नज़र से हमने कोशिश की है कि हैंड बार ये लग जाए, बाइक के हिसाब से नीचे सेफ्टी गार्ड है ये लग जाए। फिर हम अपनी हिफाजत के लिए क्या है, सर्दी हो या गर्मी हो, हम ये जैकेट को नहीं छोड़ते। लोगों की नज़र में है कि यार गर्मी में जैकेट पहनी हुई है, मगर ये हमारी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती है। इसके साथ साथ इसके अंदर सेफ्टी पैड्स होते हैं जो हमारी कोहनियों को, कंधों को, बैकबोन को बचाते हैं चोट लगने से। उसके साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा ग्लव्स का है। फिर हेलमेट, अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें 40% बाइक एक्सीडेंट है, और बाइक एक्सीडेंट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 60 and 65% डेथ हो जाती हैं हेलमेट ना होने की वजह से। मैं एक सब आवाम से ये कहूँगा, जो जो ये देखे, जो जो ये सुने, कि आप खुदारा बाइक ले लेते हैं मगर बाइक के साथ साथ एक अच्छा हेलमेट ज़रूर खरीदें जो आपकी जान की हिफाजत करे। ऐसा हेलमेट मत खरीदें जो आपको चलान से बचाए, ऐसा हेलमेट हो जो आपकी जान को बचाए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, ये बताइएगा फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? आप किसी और आउट ऑफ कंट्री का भी टूर करने का इरादा है? क्योंकि आपके ही जो आपकी तंजीम है उसके बहुत सारे बाइकर जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं बाइक पे, तो आपका भी ऐसा कोई इरादा है और पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका जो आप अभी इस बाइक पर एक्सप्लोर करना चाहते हो मज़ीद? जी, सबसे बड़ा हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और खाना काबा की ज़ियारत। मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे ये मौका दे, मैं बाइक पे वो ट्रैवल कर सकूं। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर हमारा सफ़र नूर वो प्रोग्राम है कि हम उसके साथ जा सकें बाइकिंग के ऊपर। बाकी बाइकिंग कोई इतना बुरा शौक नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद जो बाइक भगाने वाले हैं या वन व्हीलिंग करने वाले हैं, कुछ लोग हैं इनमें, मगर वो हमारे साथी नहीं हैं। बाइकिंग बहुत अच्छा शौक है, आप इसको जरूर करें। ये कम पैसों में आपको आपके मतलूबा जगह पर ले जाती है, मगर सिर्फ एक चीज है कि सेफ्टी आप रखें और इसको अंडर स्पीड रखें। कभी भी इंशाल्लाह ताला कभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के अदनान साहब मौजूद थे जिनका वजन तकरीबन 200 kg है, लेकिन एक मंजिलें हैं, इनके अंदर एक शौक है कि बाइक पर पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया जाए, और इन्होंने ये कर भी दिखाया। इनका इतना ज़्यादा वजन होने के बावजूद
इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने मोटापे को अपनी मजबूरी या कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि बाकी लोग जो नॉर्मल है उनके शाना बशाना होकर इन्होंने पूरे पाकिस्तान का इसी बाइक पर सफर किया। उम्मीद है आपको इनकी जर्नी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेजबान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।